हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पकड़ो जहाज, भारतीय नेवी का एक्शन, आईएनएस कोची भेजा रूस का बम्पर ऑफर। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जहां हमारी पहली खबर रशिया से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत को कच्चे तेल पर भारी डिस्काउंट देने जा रहा है। भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसकी वजह से भारत रूस के साथ कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा सकता है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में आगे बात करेंगे। कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं। जिन्होंने रेड सी में तबाही मचा रखी है, जिसके चलते अब बल्गेरिया के एक जहाज को अगवा कर लिया गया है। इस जहाज के रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये ऑपरेशन, इसे भी इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कच्चे तेल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। भारत 85% कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत एक और इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसका फायदा उठाकर ओपेक देश और रशिया जैसे देश बड़ी चालाकी से प्रोडक्शन पर रोक लगा रहे थे, जिससे कच्चे तेल का प्राइस मार्केट में बढ़ाया जा सके। अब इसके जवाब में भारत और अमेरिका ने अपने ही देश में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और इन देशों के बजाय दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय रूस पर लगभग सभी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, उस हाई टाइम में भारत ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। यहाँ तक कि रशिया भारत को कच्चे तेल बेचने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी बन गया था। भारत ने रशिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल इसलिए खरीदा क्योंकि रशिया ने भारत को बहुत अच्छे ऑफर दिए थे। अब आप देख सकते हैं कि भारत ने कैसे रशिया का मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन रशिया ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए अरब के देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल के दामों को बढ़ाना चाहा, जिसका भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब रशिया रास्ते पर आ गया है। दरअसल अमेरिका ने ओपेक देश और रूस की चालाकी को देखते हुए वेनेजुला पर प्रतिबंध हटा दिए थे, इसीलिए भारत वेनेजुला से तेल खरीदने के लिए फ्री हो गया। कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि भारत वेनेजुला से 3 टैंकर भरकर तेल मंगा रहा है। इसी के चलते नवंबर में भारत ने रशिया से सबसे कम क्रूड ऑयल खरीदा। इसको देखते हुए रशिया को लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए अब रशिया ने एक बार फिर से भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है। इससे पहले रूस भारत को पर बैरल कच्चे तेल पर $5 से $6 का डिस्काउंट दे रहा था, तो वहीं रशिया अब इसको बढ़ाकर $10 से $12 कर रहा है। रशिया के इस ऑफर को देखते हुए हो सकता है कि भारत एक बार फिर से रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीदे। जाहिर सी बात है, इससे रशिया को फायदा होगा तो वहीं भारत को भी बहुत अधिक प्रॉफिट होगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर में कच्चे तेल का इंपोर्ट घट रहा है, जिसकी वजह से तेल इंपोर्टर देशों को कुछ ना कुछ ऑफर देना पड़ रहा है। वहीं रशिया ये बखूबी जानता है कि अगर भारत वेनेजुला और बाकी अरब देशों से तेल खरीदना वापस से शुरू कर देगा तो सबसे ज्यादा लॉस उसी का होगा। इसीलिए वह भारत की कंपनियों को इतना ज्यादा ऑफर देकर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। वहीं पिछले महीने भारत ने दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट होकर रशिया को भी बता दिया है कि भारत के साथ गए तो थे ना, कोशिश की ना कि यूएई से लेंगे। फिर से भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीदता है या नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रेड सी से निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस वक्त इजराइल और हमास का युद्ध जोरों शोरों से एक्टिव है। अब इसमें हुती विद्रोहियों की एंट्री भी हो चुकी है, जिन्होंने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर हमास से युद्ध करना जारी रखा तो वे इजराइल पर लगातार अटैक करेंगे। हुती विद्रोहियों ने इजराइल को यह भी चेतावनी दी कि इजराइल की ओर जाने वाले और इजराइल से आने वाले सभी जहाज पर वे अटैक करेंगे और कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजराइल से नहीं होने देंगे। अब इसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा। वहीं लाल सागर की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड होता है। यहाँ हुती विद्रोहियों ने कब्जा कर रखा है और इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को या तो अगवा कर रहे हैं या फिर उस पर अटैक कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी हुती विद्रोहियों ने एक कमर्शियल शिप को अगवा कर लिया था और इसे यमन ले गए थे। ऐसे में सभी देश इजराइल से ट्रेड करने से परहेज कर रहे हैं और फिलहाल के लिए सभी देशों ने अपने जहाज को लाल सागर में भेजने से मना कर दिया है। इससे इजराइल को भारी झटका लगा है। यहाँ तक कि इजराइल अपनी जरूरत का सामान भी नहीं मंगा पा
रहा। इससे ग्लोबल ट्रेड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी देश इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं और हुती विद्रोही भी यही चाह रहे थे। हुती रिबल्स की आड़ में सोमालिया के डाकुओं ने भी एक बार फिर से जहाजों पर लूटपाट करना शुरू कर दिया। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इन्हीं सोमालिया के डाकुओं ने बुल्गारिया के एक शिप को अगवा कर लिया है। अब जहाज के इस रीजन में मौजूद इंडियन नेवी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की गई, जिसके जवाब में इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने अपने विध्वंसक जहाज INS कोची के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा स्पेनिश नेवी भी इस ऑपरेशन में भारत का साथ दे रही है। दोनों मिलकर इस अगवा किए गए जहाज को ढूंढ रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते सैन्य गतिरोध न हो जाए, इसको देखते हुए भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर करने से मना कर दिया है और बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो क्या भारतीय नेवी को इन डाकुओं के ऊपर अटैक कर देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। भाई अब ये बताओ कि ये जो न्यूज़ बोली है कि क्या हम किसी और की शिप वो लेके गए हैं, वो उनको बचाने के लिए या उनके लिए क्या हमें अटैक कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन तो ये है। पता नहीं, अगर ऐसा कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल जिसमें ऑब्लिगेशन है कि आपको हेल्प करनी है, दैट्स ओके, तो फिर करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज आई डोंट नो कि क्या इंडिया इन कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहिए क्या इसमें कि नहीं। अगर हमारा को जहाज को कुछ करे, एक तो न्यूज़ मुझे पहले आई थी कि शायद हमारे जहाज को भी इन्होंने कुछ किया पर हमारा फिर वापस छोड़ दिया है, हम कुछ बल्गेरिया का है तो बल्गेरिया अपना शिप भेज सकता है और अपने शिपों को छुड़ा सकता है। हाँ, पता नहीं यार क्या उनमें इतनी पावर नहीं है। ट्रीटी इंडिया के साथ तो बात अलग है, तो देखेंगे क्या होता है। मगर ये हाई लेवल पे बातचीत होती थी, कोई भी काम ऐसे ही नहीं हो जाता। तो बल्गेरिया से अगर कुछ डील होती है तो हो सकता है कि दे में हेल्प, इंटरनेशनल लॉ हो, दे में हेल्प, या बल्गेरिया कुछ अपने शिप को भेज सकता है। तो बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व है। मगर देखिए, हूथियों ने तो अपनी प्रॉब्लम शुरू कर दी है। मोस्ट लाइकली इजराइल भी रिस्पॉन्ड करेगा। देखना है कि इजराइल कब करेगा रिस्पॉन्ड। जब उनको दिखेगा कि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका तो एक ही माइंड है। उन्होंने अपना माइंड मेक किया हुआ है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो गलत है, जो हमारे को अटैक करेगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया था। शुरुआत तुमने की, अंत हम करेंगे। देखिए, सीज फायर जब इवेंचुअली थी कि इसलिए खत्म हुई थी क्योंकि वो और हॉस्टेजेस नहीं ले आ पा रहे थे। क्योंकि हॉस्टेजेस और नहीं लेके आ रहे थे तो सीज फायर खत्म हो गई। उसके बाद इजराइल धड़ाधड़ अब जो है बहुत जबरदस्त अटैक कर रहा है और उसके रिस्पॉन्स में हूथी वहां से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो अभी बता रहे हैं कि रशिया अब ऑयल जो है और सस्ते दाम में दे रहा है, डबल डिस्काउंट दे रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पर उससे पहले न्यूज़ आई थी कि नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग जो है UAE या उनसे बातचीत, ऐसे कुछ न्यूज़ आई थी ना, हमने की थी शायद, कि कोशिश है कि वहाँ से उनसे तेल लेंगे हम, इंस्टेड की सारा तेल, और उस पर निर्भर हो रहे हैं कि हम रशिया से। तो ऐसे लग रहा है रशिया को जब ये लगा है तो उन्होंने फिर से डिस्काउंट दे दिया है। देखो भैया, फ़ायदा हो रहा है, अगर सस्ता मिल रहा है तो बहुत सारा ले लो अच्छे डिस्काउंट में और रख लो। ऐसे अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि वो कुछ सालों तक उस तेल को यूज कर सके। अगर इवन प्रॉब्लम भी हो जाए, कुछ हो जाए कि कहीं से भी ना मिल रहा हो, तो भी हमारा 1-2 साल आराम से देश का काम चल जाए। ऐसा एक सिस्टम बना होना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं कि बेटर है कि आपके पास इतना सेफ्टी के लिए पड़ा हो कि 1-2 साल कहीं से भी ना मिल रहा हो तो भी गाड़ी चलती जाएगी। पर मेन तो यही है कि इलेक्ट्रिक चीजों पे जाएं, उस टाइप से करें। एग्जैक्टली, कोई बड़ा जबरदस्त एग्रेसिव प्लान होना चाहिए कि आपको ऑयल की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, या जितना खुद कंट्री में प्रोड्यूस होता है बट उतना ही यूज हो, उससे ज्यादा ना हो। और जिस कंट्री में नहीं है वो यूज ना करें, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वो करें। इवेंचुअली ये बहुत क्रिटिकल है डिपेंड होने के लिए। जिनके पास तेल है वो उसका बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।